बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरिदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। गांव के बाहर उसका एक छोटा सा खेत था, जहां खेती कर वह जीवन यापन हेतु थोड़ा बहुत धन अर्जित कर लेता था। ग्रीष्म ऋतु थी। वह अपने खेत में एक वृक्ष की छाया में लेटा सुस्ता रहा था। अन्यासी उसकी दृष्टि वृक्ष के नीचे बने बिल से बाहर निकले सर्प पर पड़ी। सर्प को देखकर ब्राह्मण के मन में विचार आया कि संभवतः ये सर्प मेरे क्षेत्र देवता है, मुझे इनकी पूजा करनी चाहिए। हो सकता है ये मुझे उसका उत्तम प्रतिदान दे। वह तत्काल उठा और गांव जाकर एक मिट्टी के कटोरे में दूध ले आया। उसने वह कटोरा सर्प के बिल के पार रखा और बोला, हे सर्पदेव, अब तक मैंने आपकी पूजा अर्चना नहीं की, क्योंकि मुझे आपके विषय में ज्ञात नहीं था। आप मुझे इस दृष्टता के लिए क्षमा करें। अब मैं प्रतिदिन आपकी पूजा करूंगा। मुझ पर कृपा करें और मेरा जीवन समृद्ध करें। फिर वह घर लौट आया। अगले दिन खेत पहुंचकर वह कटोरा उठाने सर्प के बिल के पास गया। उसने देखा कि उस कटोरे में एक स्वर्ण मुद्रा रखी हुई है। सर्प देव का आशीर्वाद समझकर उसने वह स्वर्ण मुद्रा उठा ली। उस दिन भी वह सर्प के लिए मिट्टी के कटोरे में दूध रखकर चला गया। अगले दिन उसे पुनः एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई। तब से वह नित्य प्रतिदिन सर्प देव के लिए दूध रखकर आने लगा। एक बार उसे किसी कार्य से दूसरे गांव जाना पड़ा, इसलिए उसने अपने पुत्र को खेत में वृक्ष के नीचे बने बिल के पास मिट्टी के कटोरे में दूध रखने का कार्य सौंपा और दूसरे दिन यात्रा के लिए निकल पड़ा। उसका पुत्र आज्ञानुसार दूध का कटोरा सर्प के बिल के पास रखने चला आया। अगले दिन वह पुनः दूध रखने गया तो कटोरे में स्वर्ण मुद्रा को देख चकित रह गया। स्वर्ण मुद्रा देख उसका लोभ आ गया और सोचने लगा कि इस बिल के भीतर जरूर स्वर्ण कलश है। उसने उसको खोदने का विचार बनाया। उसने सोचा कि खोद कर मैं सारी स्वर्ण मुद्राएं निकाल लूंगा, किंतु उसे सर्प का डर था। सर्प के जीवित रहते स्वर्ण कलश प्राप्त करना संभव होगा। यह सोचकर वह उस दिन तो वापस चला गया, किंतु अगले दिन जब वह सर्प के लिए दूध लेकर आया तो साथ में लाठी भी ले गया। दूध का कटोरा बिल के सामने रखने के थोड़ी देर बाद जब सर्प दूध पीने बाहर निकला तो उसने उस पर लाठी से प्रहार किया। सर्प लाठी के प्रहार से बच गया, किंतु क्रोधित हो गया और फन फैलाकर ब्राह्मण के पुत्र को डस लिया। कुछ ही देर में विष के प्रभाव से ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हो गई। इस तरह लोभ के कारण ब्राह्मण पुत्र को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। कुछ साल पहले की बात है। एक बार शाम को एक पालतू कुत्ता गांव के पास जंगल किनारे रास्ते में टहल रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक बाघ से हुई। 2 दिन से खाना न खाने की वजह से बाघ बहुत कमजोर था। उसे चलने में तकलीफ हो रही थी। पालतू कुत्ता की तंदुरुस्त शरीर को देखकर ऐसी बाघ ही उससे पूछा, ज्ञानवर्धक कहानियाँ हम तुम तो बहुत तंदुरुस्त हो। तुम्हें खाना कहाँ से मिलता है? तुमको देखकर ऐसे लगता है तुम्हें खाना ढूंढने के लिए कष्ट नहीं होता। मुझे देखो, मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बूढ़ा हो गया हूँ। पहले की तरह रोज रोज शिकार नहीं कर सकता, इसलिए रोज खाना भी नहीं मिलता। बाघ की हालत देखकर कुत्ते के मन में दया आया। उसने कहा, हाँ, मुझे खाना नहीं ढूंढना पड़ता। मेरे मालिक मुझे 2 वक्त का खाना देता है और वह भी बहुत स्वादिष्ट। मैं जो काम करता हूँ, अगर तुम भी मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हें भी रोज 2 वक्त का स्वादिष्ट खाना मिलेगा। फिर तुमको रोज रोज शिकार नहीं करना पड़ेगा। बाघ कुत्ता की बात सुनकर
उसके साथ काम करने के लिए राजी हो गया। फिर बाघ कुत्ते के साथ उसके मालिक के घर जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद बाघ आश्चर्य होकर कुत्ते से पूछा, भाई तुम्हारे गले में यह क्या है? कुत्ते ने जवाब दिया, कुछ नहीं, यह तो एक पट्टा है। अरे दिन में तो मैं जंजीरों में बंधे रहता हूँ। कुत्ते की बात सुनकर बाघ हैरान हो गया। उसने कहा, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। मैं भोजन के लिए अपनी आजादी का सौदा नहीं कर सकता। मैं किसी का गुलाम होने से अच्छा भूखा रहूंगा। यह कहकर बाघ जंगल में लौट गया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जंजीर की तुलना में बेहतर भूख हो। तो प्यारे दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो ऐसी ही नैतिक कहानी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी।